नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि उन्होंने इतिहास रच दिया है और उनके नाम कई कारनामे सामने आते रहते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के सामने खुद ही ट्रंप टावर जैसा पहाड़ खड़ा हो गया है। ट्रंप टावर जैसा गुरुग्राम में बन रहा है, उन्हीं का है। न्यूयॉर्क की ग्रैंड जूरी ने उनके खिलाफ चार्जशीट तय कर दी है। ट्रंप पहले ऐसे वर्तमान या पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, यानी एक्सेप्ट किया है कोर्ट ने। इस जूरी में 23 सदस्य हैं, जिसने बहुमत के आधार पर ट्रंप के खिलाफ फैसला सुनाया है। ग्रैंड जूरी केस चलाने का फैसला करती है और ट्रायल जूरी ये तय करती है कि आरोपी दोषी है या नहीं, इस पर फैसला करे। अंतर यह है कि ट्रायल जूरी अपना फैसला बहुमत से नहीं बल्कि सबकी सहमति से करती है। खैर, अब ट्रंप को जज के सामने पेश होना पड़ेगा क्योंकि वो चार्जशीटेड हैं, और सवाल ये भी है कि क्या वो गिरफ्तार भी किए जा सकते हैं। इसका भी जवाब दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की रंगमिजाजी दरअसल उन्हें इस हद तक ले आई है। ट्रंप पर आरोप है कि पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ मामला सेट करने के लिए उन्होंने $1,30,000 अमेरिकी का भुगतान उसको किया। अब ट्रंप को बताऊं कि वो पहले ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने महाभियोग का भी सामना किया और अब आपराधिक चार्जशीट झेल रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी इतिहास में एंड्रयू जॉनसन और बिल क्लिंटन ही थे जिन्होंने महाभियोग झेला, माने जिस पर वोटिंग हुई लेकिन सफल नहीं हुआ। लेकिन ट्रंप की तुलना क्लिंटन से ज़्यादा होती है। बिल क्लिंटन की जब भी चर्चा होती है तो आपके जेहन में भी मोनिका लेविंस्की का नाम आ ही जाता होगा। 1990 के दशक के आखिर में खूबसूरत मोनिका लेविंस्की व्हाइट हाउस में इंटर्न थी और क्लिंटन राष्ट्रपति थे। दोनों के बीच जो रिश्तों की कहानियां हैं वो चटकारे लेकर सुनाई जाती है। लेकिन क्लिंटन फंसे थे एक और सेक्सुअल रिलेशन में, और वो कौन थी? वो थी पाओला जोन्स। मामला उनके समय भी 98 का नहीं था जब वो राष्ट्रपति थे, बल्कि बहुत पहले का था। लेकिन अगर देखें क्लिंटन और ट्रंप, तो दोनों में फर्क ये है कि क्लिंटन पर अमेरिकी हितों यानी नेशनल इंटरेस्ट, उसके नुकसान का चार्ज कभी नहीं लगा। लेकिन ट्रंप की शुरुआत ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सांठगांठ और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी खुफिया एजेंसी KGB के दखल के साथ हुई। और जब ट्रंप के व्हाइट हाउस से रुखसत होने का समय आया तो उन्होंने इसे अमेरिकी लोकतंत्र के काले अध्याय में तब्दील कर दिया। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, आपको याद होगा उस सर्द रात जब भारत में थी, उसकी सुबह जब ये खबर आई, हमने देखा कि कैसे जो बाइडेन के जीतने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप कार्ड अपना खेलते रहे, ट्रंप कार्ड, और 6 जनवरी 2021 को कैसे उनके समर्थकों ने अमेरिकी शासन के केंद्र कैपिटल हिल पर अटैक कर दिया। ट्रंप पर चुनावी नतीजे बदलवाने के लिए दबाव डालने के आरोप लगे, लेकिन जीत अंत में लोकतंत्र की होती है, अमेरिकी जनता की होती है। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी से फजीहत झेलनी पड़ती है। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जो कभी हार नहीं मानता। और अभी वो क्या कर रहे थे, बल्कि कर रहे हैं 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में दोबारा रिपब्लिकन पार्टी से भाग्य आजमाने की सोच रहे हैं। लेकिन प्राइमरी चुनाव की तैयारियों से पहले ही मैनहट्टन की अदालत ने उन्हें झटका दे दिया है। ट्रंप ने अपने ऊपर चार्जशीट को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है, क्योंकि शायद उनका टारगेट वो जज है जो डेमोक्रेट है। लेकिन अदालत के फैसले को ट्रंप की जिद से पलटा नहीं जा सकता, चाहे वो हिंदुस्तान हो या अमेरिका। खैर, जिस तरह ट्रंप पोर्न स्टार के साथ रास रंग में तल्लीन रहने के आरोप को बकवास बताते आए हैं, उसी तरह राष्ट्रपति चुनाव में रूसी दखल को भी वो बकवास कहते रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, इसे 4 पॉइंट से समझिए कि होता क्या, कैसे उनके खिलाफ मामला आगे बढ़ता है। 10 दिसंबर 2019 को जुडिशरी कमेटी ने उन पर महाभियोग लाने के आदेश दिए। क्लिंटन की तरह ही उन पर 2 आरोप थे, राष्ट्रपति की ताकत का बेजा इस्तेमाल और कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद को काम करने से रोकना। ये 2 आरोप थे उन पर। इसके बाद 18 दिसंबर 2019 सदन ने 2 आरोपों पर महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने के लिए वोट कर दिया।
कि चलिए ये 2 आरोप हैं, इन पर महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जाए। इसमें सीनेट का रोल बहुत अहम होता है। 31 जनवरी 2020 सीनेट ने 51-49 के अंतर से ये तय किया कि और गवाह नहीं बुलाए जा सकते, मतलब बुलाने से मना कर दिया, जो गया उनके फेवर में। फिर 5 फरवरी 2020 सीनेट ने उनको ताकत के गलत इस्तेमाल के आरोप से बरी कर दिया। वो सिर्फ 4 वोट से बच गए। ट्रंप के पक्ष में 52 और उनको हटाने के लिए यानी महाभियोग के पक्ष में 48 वोट पड़े। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ट्रंप की पार्टी के ही सीनियर लीडर मैट रोमनी ने उनके खिलाफ वोट डाला सीनेट में। संसद को काम करने से रोकने का आरोप 47-53 से गिर गया और ट्रंप बच गए। मतलब उनकी राष्ट्रपति की कुर्सी तब बच गई। वो अपना एक तरीके से लाज जो है वो बचाने में कामयाब रहे, वोटों के बूते, लेकिन दाग बचाने में कामयाब नहीं रहे। अब जरा बिल क्लिंटन के महाभियोग से तुलना करिए। 8 अक्टूबर 1998 को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी अमेरिकी संसद के निचले सदन जो हमारा लोकसभा है, उसने क्लिंटन पर शपथ लेकर झूठ बोलने के लिए महाभियोग की कार्रवाई शुरू की। 19 दिसंबर 1998 इस दिन क्या होता है, क्लिंटन के खिलाफ महाभियोग के 2 चार्ज लगाए गए। उन पर भी एक था फर्जीवाड़ा, परजरी, और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन इन जस्टिस। इन 2 काउंट्स पे क्लिंटन के खिलाफ महाभियोग चलाने की शुरुआत होती है। 12 फरवरी 1999 फर्जीवाड़े का आरोप 45-55 से खारिज होता है और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने का आरोप 50-50, सीनेट में 100 सदस्य होते हैं अमेरिका में, 50-50 से खारिज होता है। पूछेंगे ऐसा क्यों? तो एक सीनेटर ने दोनों आरोपों पर नॉट प्रूव्ड का बटन दबाया, जिसे चीफ जस्टिस ने क्लिंटन के पक्ष में माना। चीफ जस्टिस ही महाभियोग की सुनवाई करते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका होते हैं। खैर, अब अगर आप जानना चाहेंगे भाई क्लिंटन पर क्या आरोप थे, तो उन पर आरोप था कि उन्होंने पाओला जोन्स को $8.5 लाख देकर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया। हुआ क्या था, तो 1991 में बिल क्लिंटन अरकानसास प्रांत के गवर्नर थे और अरकानसास प्रांत के गवर्नर रहते हुए उन्होंने जोन्स को जिस्मानी रिश्ते बनाने का ऑफर दिया था। तब पाओला जोन्स अरकानसास सरकार में क्लर्क की नौकरी कर रही थी। जब लेविंस्की से क्लिंटन के रिश्ते की बात सामने आई तो इस पे आउट का जिक्र हुआ कि कैसे पाओला को पैसे दिए गए, लेकिन ये सरकारी फंड से नहीं दिया गया था। इसके बावजूद क्लिंटन के कृत्य से अमेरिका इतना शर्मिंदा हुआ कि राष्ट्रपति की पार्टी के ही 33 सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग चलाने के पक्ष में वोट किया था। ऐसी स्थिति ट्रंप के समय नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी पर ट्रंप के प्रभाव का असर जबरदस्त है। तभी तो जब क्लिंटन के खिलाफ महाभियोग चला तो 66 गवाहों को बुलाने की इजाज़त दी गई, 90,000 पन्नों का दस्तावेज मंगाया गया। लेकिन जब ट्रंप के खिलाफ ऐसा हुआ, उन्होंने किसी भी अपने सीनियर साथी को पूछताछ के लिए आने नहीं दिया। ये तो खुद सदन की स्पीकर रही नैन्सी पेलोसी ने ऑन रिकॉर्ड ट्वीट करके बताया था कि क्या फ़र्क है। अब जो ट्रंप के ऊपर चार्जशीट बनी है वो तो है सीलबंद, आज वो अभी बताया नहीं गया है, शायद मंगलवार को पता चले। लेकिन जो कोर्ट रूम में जिरह होता है उससे जो समझ में आती है बात, वो 2-3 पॉइंट में समझिए। नंबर 1, 2006 में ही पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ ट्रंप ने रिश्ते बनाए थे, एक गोल्फ कोर्स में ऐसा हुआ था। फिर 2012 में स्टॉर्मी डैनियल्स ने एक मैगजीन को इंटरव्यू देने का मन बनाया, लेकिन ट्रंप ने अपना आदमी भेजकर उसको चेतावनी दे दी कि ऐसा मत करना, नाम मत खोलना। फिर क्या होता है, 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति इलेक्शन से ठीक पहले ट्रंप इस मामले को सेटल करते हैं और $1,30,000 उसको देते हैं, भिजवाते हैं, रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। और जब ये पैसा उन्होंने भिजवाया उसके लिए इस्तेमाल किया अपने खास माइक कोहेन का, लेकिन उसी माइक कोहेन ने मामले का खुलासा कर दिया। माइक कोहेन एक बड़े व्हिसल ब्लोअर बने, उन पर 3 साल का जेल का भी उनको सजा हुई बाद में।
खैर, ट्रंप पर आरोप है कि पोर्न स्टार को दिए पैसे को उन्होंने लीगल फीस के तौर पर दर्ज कराया और झूठ बोला। ये एक बड़ा चार्ज उनके खिलाफ है जो जा सकता है। जो ट्रंप ने किया है वो आज भुगत रहे हैं, लेकिन अगर आप ये कल्पना कर रहे हैं कि कोर्ट में जाने के बाद उन्हें हथकड़ी लगाकर पुलिस जेल ले जाएगी, तो शायद ऐसा ना हो। जो अभी अमेरिकी लीगल फ्रेटर्निटी में बातचीत चल रही है, जो ब्लॉग्स हमने देखे, उसके मुताबिक ट्रंप अगर ये बात कहते हैं और वादा करते हैं कि कोर्ट जब भी बुलाएगा वो पेश होंगे, तो उन्हें ज़मानत मिल जाएगी और शायद हथकड़ी ना लगानी पड़े। आज के लिए इतना ही। सोमवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।